Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स क्लासेज ऑफ मधेपुरा। चलिए आज हम सेट 40 को डिस्कस कर रहे हैं जो एजुकेटिव वेस्ट पैटर्न है, जिसमें से 3 टॉप क्वेश्चन एंड कंसेप्ट लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एन इंटीजर इज चूज्ड फ्रॉम इंटीजर 1 to 100 एट रैंडम। 1 से लेकर 100 तक हम संख्या को हमको चूज करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रायिकता होगा, डेट इट इज़ नॉट डिजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड नहीं है। सबसे पहले 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं 7 से डिजिबल है। 1 to 100 में देखेंगे, 1 से 100 में जैसे लिख देते हैं, पहला 1 से जाएंगे 2 3 4 5 7 होगा, फिर 14 होगा, इस तरह से जाएंगे। यदि 100 में 7 से डिवाइड करेंगे तो इससे नियरेस्ट जो नंबर होगा वो 98 हो जाएगा। तो यहाँ से AP के माध्यम से निकाल लेंगे। A बराबर हो जाएगा 7, D बराबर भी 7 हो जाएगा, AN बराबर कितना हो गया 98 हो गया। यहाँ से TN का फार्मूला लगा देंगे, A + n - 1 × D। TN है 98, A का वैल्यू 7 + n - 1 × D का वैल्यू 7। 7 घट जाएगा, 91 होगा। 91 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 13 × 7 = 91 आएगा। n का वैल्यू कितना आ गया 14। टोटल 1 से 100 तक में 14 जो है ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल है। चलिए टोटल यदि नंबर की बात कर देंगे बाबू 1 से लेकर 100 तक में, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। टोटल नंबर की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 14 नंबर हो जाएगा और टोटल संख्या आपको 100 है। 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। चलिए अब 7 से डिजिबल नहीं होने वाले नंबर्स ज्ञात करेंगे, तो P0 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 1 - 7 बटे, ठीक है 50, तो 50 - 7 बटे कितना हो जाएगा 50, तो 43/50 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा D ऑप्शन हो जाएगा। D इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। इन ए ट्रेंगल ABC, ABC एक ट्रेंगल आपको दिया हुआ है। P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। एक ट्रेंगल ड्रॉ कर देंगे। एक ट्रेंगल आपका है ABC। ABC एक ट्रेंगल है ABC। चलिए उसके बाद देखिए P जो है AB का मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है। AC जो है AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, Q हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ से A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 12,6। B का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,5। Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,2। वेरी गुड। यहाँ से देखिए यदि हम A और B की बात कर लेंगे, यहाँ हम मान लेते हैं बाबू x1 और y1 मान लेते हैं, यहाँ x2 और y2 मान लेते हैं ये चीज़। तो यहाँ से x1 y1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x2 y2 का वैल्यू क्या होगा, या एक तरह से हम यहाँ पर जैसे हम मान देते हैं बाबू, इसको मान लीजिए x1, y1 अच्छा रहेगा एरिया निकालने में। x2, y2 यहाँ से क्या हो जाएगा x3, y3 हो जाएगा ये चीज़। अब देखिए यदि हम बात कर देंगे AB का, AB में P मिड पॉइंट है। यहाँ से x2 का यदि वैल्यू ज्ञात करेंगे बाबू तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 बराबर हो जाएगा बाबू 12 + x2 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 10 बराबर 12 + x2। वेरी गुड। यहाँ से क्या करेंगे बाबू, तो x2 का वैल्यू आ गया कितना -2। चलिए y2 का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो 5 = y2 + 6 बटे 2। तो y2 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट जो बन गया -2, यहाँ से कोऑर्डिनेट आपका बना बाबू -2, 4 बन गया। वेरी गुड। एक कोऑर्डिनेट आप B कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लीजिए। C कोऑर्डिनेट इसी की हेल्प से ज्ञात कीजिए। जब AC का मिड पॉइंट Q होगा, AC का मिड पॉइंट क्या होगा Q होगा,
तो आप x3 कैसे ज्ञात करेंगे, x3 प्लस कितना लिखेंगे 12, अब बटे कितना 2, अब बराबर में कितना हो जाएगा बाबू, कोई बोल दीजिए, बराबर में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 16 में से 12 घटाएंगे, 12 4 16, 4 हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y3 या प्लस 6 हो जाएगा। वेरी गुड, बटे कितना 2 बटे 2। यहाँ से देखिए y3 बराबर हो जाएगा बाबू 4 - 6 और y3 का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। इस तरह से कोऑर्डिनेट जो आपका बन गया 4, -2 हो गया। अब आपका एरिया ज्ञात कीजिए। अब एरिया आपको फाइंड आउट कर लेना है। यहीं पर बाबू निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट कर लीजिए। कितना होता है ट्रायंगल का एरिया बाबू, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये एरिया का फार्मूला हो गया। चलिए बाबू x1 का वैल्यू कितना है, 1/2, x1 का वैल्यू है 12 बाबू 12, y2 का वैल्यू है 4, y3 का वैल्यू हो जाएगा +2 कर दीजिए। चलिए x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, y3 का वैल्यू बाबू -3, y1 का वैल्यू 6। चलिए x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 4 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए 1/2 बाबू 12 छा के कितना 72। चलिए यहाँ कीजिए आप -12, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस कर लेंगे, यहाँ से 8 हो जाएगा, 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐड कर दीजिए सबको। ऐड करने से क्या होगा, 10 4 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 9 1 कितना बाबू 10, अब बटे कितना 2, कटेगा कि नहीं, 2 पंच 10, 2 दूना 4, यहाँ से 52 आ रहा है। एक बार फिर कीजिए, यहाँ से आप 12 छा के 72 सही है। x2 का वैल्यू कितना -2, y3 का वैल्यू कितना है बाबू -2, y1 का वैल्यू कितना है 6, तो 8 यहाँ गड़बड़ किए। 8 दूना कितना होता है 16 होता है यहाँ पर 16। चलिए बाबू 16 8 24, 24 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96। तो यहाँ से हो जाएगा 96/2, 48 स्क्वायर यूनिट जो हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ गिवन क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से आपको कोऑर्डिनेट बी और सी का फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बाबू एरिया ज्ञात करेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन वेरी इजी है। द मीन एंड मीडियन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 10 and 9। 9 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, यहाँ पर देख लीजिए, 7 का 10 है और 9 का कितना है, कहता द मीन एंड मीडियन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 10 and 9। 7 ऑब्जर्वेशंस का 10 और 9 है रिस्पेक्टिवली। इफ वन इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन द न्यू मीन एंड द न्यू मीडियन विल रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मीन और मीडियन 7 ऑब्जर्वेशन का 10 और 9 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 7 जो है ऑब्जर्वेशन का मीन, 7 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है बाबू 10, और 7 मीडियन का यदि बोल देंगे, 7 मीडियन का ऑब्जर्वेशन, द मीन एंड मीडियन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन का कितना है 10। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन 10 है और 7 ऑब्जर्वेशन का मीडियन कितना है बाबू 9 है। तो आपको पूछ रहा है न्यू मीन क्या ज्ञात कीजिए। न्यू मीन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड मीन माइनस चेंज कितना का होता है, ये चीज़ देखेंगे। ओल्ड मीन कितना है, ओल्ड मीन देख लीजिए 10 - 1 तो 9 हो जाएगा एक आंसर। यदि आपको न्यू मीडियन चाहिए बाबू, न्यू मीडियन चाहिए
तो ओल्ड मीडियन माइनस चेंज कर देंगे, चेंज। ओल्ड मीडियन कितना है, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। 9 और 8 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर आप देखिए, 9 8, मीन में आपको 9 चाहिए और मीडियन में 8 चाहिए, तो ये हो जाएगा। कितना स्टूडेंट बी लगाइए, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका 9 मीन आया है, न्यू मीन, और 8 जो है न्यू मीडियन आया है। चलिए, इस तरह से हम 10 बेहतरीन क्वेश्चन थे बाबू। आज हम 10 मिनट 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लिए, लेकिन आपको ढेर सारी कंसेप्ट सिखाए। एडवांस में देखिए फार्मूला बेस है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, समझ गए ना। तो चलिए बाबू, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।